लता मंगेशकर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अनिल बिस्वास का एक बड़ा हाथ था। अनिल बिस्वास एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जिसने बॉलीवुड के कई गायकों को ब्रेक दिया जो बाद में गायक के रूप में बहुत मशहूर हुए। अनिल दा ने प्लेबैक सिंगर मुकेश को फिल्म पहली नजर 1945 में दिल जलता है तो जलने दे ये गाना रिकॉर्ड किया और आरजू फिल्म 1949 में तलत महमूद को ब्रेक दिया और गाना था ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। सुरेंद्र नाथ, पारुल घोष, अमीर बाई कर्नाटकी, लता मंगेशकर और रोशन आरा बेगम जैसे कई महान गायकों की सफलता के पीछे इन्हीं का हाथ था। फिल्म बड़ी बहू 1951 के गीत बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, इस गीत के साथ अनिल बिस्वास और लता मंगेशकर की एक जोड़ी सी बन गई और उन्होंने लगातार 30 फिल्मों में 120 गाने लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किए। ये ऐसे गाने हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। लता मंगेशकर ने खुद स्वीकार किया कि अनिल बिस्वास ने उन्हें गाने रिकॉर्ड करने के दौरान सांस पर कंट्रोल करने के लिए टिप्स दिए, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जो उन्हें हमेशा हमेशा काम आई। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेस 9 न्यूज ने साजिदा भोसले से बात की जो खुद संगीत पर अच्छी पकड़ रखती हैं और वो मशहूर गायिका आशा भोसले की बहू भी हैं। जी हमारे साथ इस वक्त हैं साजिदा भोसले जी जो खुद एक अच्छी सिंगर हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड अगर लिया जाए तो वो एयर होस्टेस रही हैं। इसके अलावा कई सब्जेक्ट्स में उन्होंने पीएचडी भी किया है और लगातार उनका जो इल्म का हासिल करने का दौर है वो जारी है। वो अभी भी कुछ न कुछ सोशल फील्ड में या दूसरी तरह के फील्ड में कुछ न कुछ करती रही हैं और करते रहना चाहती हैं। म्यूज़िक से लगाव रहा है, इसी वजह से उनका रिश्ता वो आशा भोसले की बहू हैं। तो इस वजह से, इस बुनियाद की वजह से वो पूरा जो है म्यूज़िक की इंडस्ट्री या फिर हाँ पूरा शौक़ रहा है, बहुत शौक़ है। उस हल्के में उसमें उस फैमिली में रह के उस शौक़ को थोड़ा और भी आगे जाने का मौका मिला। आइए हम बात करते हैं साजिदा भोसले जी से जो हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं। साजिदा जी, आप अभी अगर बात की जाए म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, कई म्यूज़िक डायरेक्टर जो है आप उनके करीब रहने का मौका मिला या उनको जानने का, पहचानने का, तो जैसे अनिल बिस्वास साहब हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो कैसे? मैं तो इतना उनको जानती नहीं थी जितना उनको सुना है। जो भी सुना है वो उनकी जो बहू थी वो भी एयर होस्टेस थी अनिल बिस्वास की। तो लेकिन वो बहू कभी म्यूज़िक की बात नहीं हुई। लेकिन अभी मैंने काफ़ी उनके गाने सुने, जैसे रूठ के तुम तो चल दिए, अब मैं जहाँ को क्या करूँ, तराना के गाने, फिल्म दिलीप कुमार और मधुबाला की थी। बहुत अच्छे गाने, मतलब लिरिक्स अच्छे, म्यूज़िक अच्छी, हर चीज़ अच्छी। हाँ, एक मतलब नॉन उर्दू पर्सन, इतनी अच्छी उर्दू, उसमें लता जी, उनका जो तलफ़ुज़, गायकी का एक क्या कहते हैं उसको, फेंकना, अल्फाजों का फेंकना, और जिस तरह से वो गाना जीती थी। जैसे अगर ऐसे दिखाया गया कि भाई हीरोइन पे कोई मुसीबत आ गई तो बिल्कुल वो मुसीबत को वो जीती थी लता जी। हालांकि वो मेरी खाला सास थी और बहुत ही नेक, बहुत सुलझी हुई औरत थी। तो मतलब वो इतना गहराई में जाके गाना गज़ल और उर्दू की पेशगी जो थी वो उनमें बिल्कुल बेहतरीन थी। इससे तो कैसे कह सकती हैं, देखिए उनका कल्चर मराठी कल्चर, हिंदी भी नहीं कि हिंदी और उर्दू तो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, एक वही ज़ुबानें हैं। लेकिन उन्होंने उर्दू ट्यूटर रखा था। मुझे लगता है मोहम्मद शफ़ी साहब जो थे नौशाद जी के असिस्टेंट, उन्होंने उनके लिए एक उर्दू ट्यूटर रखा था, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो वो उनसे सीखते थे, उर्दू सीखा है इन्होंने बाकायदा, और इतना अच्छा कि हम जैसे उर्दू जानने वाले भी हमने उनसे सीखा।
उनके तलफ़ुज़ को सुन के हमने उर्दू उनसे सीखा। तो जब आपसे बातचीत होती रही तो किस ज़ुबान में आप लोग पसंद करती रही बात करना? नहीं, मैं तो मराठी में ही करती थी, क्योंकि मुझे भी मराठी बोलना पसंद है। हाँ, लेकिन उर्दू भी उतना ही पसंद है। उर्दू तो बहुत ही बेहतरीन, कहते हैं कि पर्शियन फ़ारसी के बाद उर्दू वो नानी है, और बहुत फ़ारसी की ये है, नानी फ़ारसी है। और बेहतरीन 3 ज़बानें मीठी होती है, एक तो फ़ारसी, दूसरी उर्दू और तीसरी बंगाली। कहते बहुत मीठी ज़बानें हैं। तो मराठी तो मुझे पसंद था, घर में माहौल वो था, सब मराठी में बात करते थे तो मैं भी करती थी, और अभी भी करती हूँ। ऐसे नहीं है कि नहीं करती, कोई मुझे मौका मिल गया मराठी बात करने की तो मैं कर लेती हूँ। तो अगर लता जी को याद करना आप पसंद करेंगी तो किस गाने से आप उनको सबसे ज़्यादा करीब जोड़ के देखती हैं, किस गाने से याद करना चाहेंगी? और वो अनिल विश्वास के सॉन्ग्स उन्होंने बहुत अच्छे गाए। मदन मोहन की तो एक एक गज़लें, दस्तक की गज़लें, फिर जेलर, इन सब पिक्चरों के उन्होंने इतने बढ़िया गाए हैं कि इंसान एक बार सुन ले तो वो कहते हैं ना, दिल के सुकून के लिए म्यूज़िक इज़ द सोल, फूड फॉर योर सोल। बस ये बात है। वो गाना जो गाती थी, जब दिल को सताए गम तो से छेड़ सकी सरगम, है ना। बस यही बात थी। गाना वो है जो आपको पूरी तरह से रिलैक्सेशन दे। और कौन कौन से गाने, ये गज़ल जो है उनसे जुड़ी हुई जो आप? वो मुझ कौन सी थी एक उनकी, मैं तुम ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कितना अच्छा गाया है उन्होंने। मुस्कुराओ के जी नहीं लगता, हाँ, पतंग पिक्चर की है, निरूपा रॉय और अशोक कुमार की है शायद। वो भी कितना अच्छा गाया है। मतलब ऐसे लगता है निरूपा रॉय, और वो गाना और एक अनारकली के गाने, मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है। हाँ? तो गायकी तो खैर उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, मुझे लगता है। दीदी का, लता मंगेशकर का मुझे नहीं लगता है कि कोई उनका हाथ पकड़ सकता है। उन जैसा कोई गा ही नहीं सकता है ना। पता नहीं कोई हो जाए पैदा, अलग बात है। अब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अच्छा गा सकता है। नहीं, कुछ लोग बराबरी करते हो। अभी जैसे नूरजहां से जो है पाकिस्तानी खैर आर्टिस्ट जो थी, वो तो अलग ही एक ये था ना, मतलब वो थोड़ा पंजाबी लहजा, और पंजाबी ज़रा वो क्या कहते हैं उसको, कुश्ती का ऐसे आता था। हालांकि उन्होंने भी कौन सा पिक्चर था वो, पतंगा शायद, उसमें भी अच्छे अच्छे, नूरजहां के भी बहुत अच्छे गाने गाए। नूरजहां ने जो कौन सा था वो, एक बहुत अच्छे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, बहुत अच्छा था वो। और फिर कई हिंदी पिक्चरें भी शुरू में तो वही गाती थी, लेकिन जो लता जी में बात थी वो और ही थी, किसी में नहीं। किसी में नहीं।